जय हिंद। कैसे हैं आप सब कोई? ओके, तो अब तक हम लोग 1 से लेकर 67 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे प्री और मेंस लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे बेसिक आपको हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, और अभी जो हम लोग का जो फॉर्म चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो कॉन्सेप्ट है इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्री लेवल्स में भी और मेंस लेवल में भी, और इसके बिना सब कुछ अधूरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपके 2 नंबर इजीली आ सकते हैं विद इन अ सेकेंड। 3-4 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसको हम डिस्कस करते चलेंगे प्रूफ के साथ। तो एक बार हम आपका रिवीजन करा देते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो आप यहाँ पर सीखे थे tan a इंटू tan b का वैल्यू 1 होता है। cot a, सॉरी यहाँ पे ये होगा, cot a इंटू cot b का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से हम लोग और भी देखे थे, sin a बराबर cos b के बराबर होता है, tan a बराबर cot b, और यहाँ पर sec a बराबर cosec b। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इस cos को तोड़ेंगे तो 1 बाई सेक, cot को तोड़ेंगे तो 1 बाई tan b, और sin cosec b को तोड़ेंगे तो 1 बाई sin b, और इधर जाए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका डिफरेंस देंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 68। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, अभी जस्ट हम बताए हैं कि आपको a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री खोजना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले बात कि आप यहाँ पे देखिए कि कौन कौन मिलके 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 67 है और यहाँ पे 23 है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। 53 है और 33 है, तो इन दोनों के साथ हम क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। हम करते क्या है, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। ओके, तो यहाँ से ये हो गया। अब इससे क्या होगा, इस तरह का फॉर्मेट तुम लोग कुछ पढ़े नहीं है, तो देखिए यहाँ tan है, इस tan को हम cot में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये हमारा cot स्क्वायर 67 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भाई साहब आपका तो सेम टू सेम रह गए, तो cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 67 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये बेसिक लेवल का आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं बेसिक फॉर्मूला में। यहाँ एक बार फिर से बताते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। वेरी सिंपल, यानी यहाँ इसका और इसका वैल्यू 1 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर बच गया है क्या आपके पास, यहाँ बच गया है सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह का तो पढ़े 33 डिग्री है यहाँ पे, तो इस तरह का तो हम कभी देखे नहीं है। तो इस कॉट को अगर हम 10 में चेंज कर लें तो मेरा काम बन सकता है, ये दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। तो करते क्या है, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 33 है तो 53 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 57 डिग्री। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है 1। हम एक बार फिर से बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो गया, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझाने के लिए टाइम लगा है, बाकी आप तो इसको हवा में उड़ा सकते थे। ठीक है, बस देखना क्या है कि यहाँ पे भाई कौन कौन मिलके 90 डिग्री बनाएगा, बस उसको चेंज करो और सेट कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 69। ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जान लें तो नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इफ a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है, हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात कर ही रहे हैं अभी, तो होता क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1। ये आपको अभी से नोट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑक्सीजन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ है a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, यानी यहाँ से b का अगर हम निकाले तो 90 माइनस के हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब चलिए इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की जगह पर हम रखते हैं क्या, 90 माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस ये 90 का शक्ल देख के साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। देखिए यहाँ थीटा और यहाँ भी थीटा, यहाँ a, तो भाई साहब यहाँ भी a है, इसलिए ये 100% सही है। तो आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये सब आपका बैक सपोर्ट के लिए है, और बैक सपोर्ट रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉन्सेप्ट बताना है हम सबको बताएंगे, और कॉन्सेप्ट को आप बैकग्राउंड के लिए रखिएगा ताकि आप क्वेश्चन को इजीली फिट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका है 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री, पर एक चीज आप ऑप्शन में देखेंगे तो सब 23 डिग्री में दिख रहा है भाई साहब, तो ये तो 67 दिख रहा है कहीं कहीं पे, तो इस सबको चेंज करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन करते कैसे हैं देख लेते हैं। 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री, tan, इसको कॉट को हम tan में चेंज जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर 90 में, इसमें कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 23 जोड़ना पड़ेगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, इस दोनों का सम 90 के बराबर है, इस दोनों का सम 90 के बराबर है। तो काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस लेंगे कॉमन, तो बीच में साइन हो जाएगा पॉजिटिव, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, और माइनस यहाँ से आपका कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 67, इसको भी चेंज करना पड़ेगा 23 में जाने के लिए। ओके, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करते हैं, 2 इंटू साइन का वैल्यू, सॉरी कॉसेक का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन स्क्वायर 23 डिग्री इंटू tan का क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, यहाँ से कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 cos स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर 23 है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। और आपका यहाँ पे कितना आया, माइनस का 1, और ये भाई साहब आपके कितना हो जाएंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर 23 डिग्री, तो ये आपके पास कितना है, यहाँ पर आपके पास प्लस, सॉरी माइनस में है tan स्क्वायर 23 डिग्री, आपके पास इतना आ गया, ठीक है। अब करते क्या है, इसको अगर हम तोड़ लें तो मेरा काम बन सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 23 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 1, ये वाला माइनस 1 यहाँ पे। तो देखिए ये वाला भाई साहब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 23 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ पर माइनस 1, तो दोनों कट जाएंगे, यानी आपका आंसर जो है वो सेक स्क्वायर 23 डिग्री है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप जा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं भाई साहब, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जग सुना सुना है, ठीक है। जग सुना सुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे बनेगा क्वेश्चन।
सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, इफ a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, और इस दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि सेक थीटा डिफरेंस कॉसेक थीटा 0 होता है, बता चुके हैं। ओके, तो इसी को हम यूज करने वाले यहाँ पे। क्यों यूज करेंगे भाई साहब? क्योंकि यहाँ देखिए कॉसेक 67 प्लस थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा, ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों का सम हो जाएगा 90 के बराबर, ये तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा इसका सम। यानी भाई साहब इसका जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगा 0, तो कर देते हैं 0। अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर 48 डिग्री और कॉसेक स्क्वायर 42 डिग्री। अब इस 48 को 42 में कन्वर्ट करने के लिए tan कॉट में बदलेगा, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉट स्क्वायर 42 डिग्री, और ये हो जाएंगे हमारे पास कॉसेक स्क्वायर 42 डिग्री, दोनों सेम डिग्री में आ गए हैं। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 प्लस 0, यानी आपका आंसर जो है ए होगा -1। देख लिया आप, कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको जो बताया गया है कॉन्सेप्ट, अगर आप उसको याद रखे हैं तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगा। हालत क्या खराब हो जाएगा, बहुत सारा समय बीत जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है इसको अटेम्प्ट करके। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 71, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। पिछला वाला भी क्वेश्चन 2018 मेंस का ही था, तो अगर आप अभी मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो देख लीजिए, अच्छा बात है। कैसे होगा सॉल्व, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक चीज को याद रखें तो। यहाँ पे देखिए कॉसेक का वैल्यू दिया हुआ है 31 डिग्री, ठीक, x के बराबर है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 1/sin स्क्वायर 59 इंटू कॉसेक स्क्वायर 59 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी हमको डेफिनेटली इस फॉर्म में आना पड़ेगा। इस फॉर्म में आने के लिए सब भाई साहब को खेलना पड़ेगा एक साथ, तो खेलते हैं इनके साथ। ये हमारे पास है साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस, देखिए 1/कॉसेक है तो ये तो साइन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर 31 डिग्री। अच्छा, इस दोनों को अगर देखें तो क्या सम 90 के बराबर हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। यानी ये भाई साहब आपका कितना हो जाएंगे 1, अभी बताए थे इफ ए प्लस बी का वैल्यू 90 के बराबर है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए tan 59 है, tan स्क्वायर 59 है, तो इसको वहां पे लिख लीजिए tan स्क्वायर 59, क्योंकि इनको क्या करना है नहीं करना अभी कुछ दिख नहीं रहा है, माइनस देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर 59 इंटू कॉसेक 59, ठीक है, दोनों वहां पे 59 है, तो ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है तो ही ये कंडीशन फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 59 है और यहाँ भी 59 है, तो ये 1 हो जाएंगे, तो -1 प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर 59 आ गया। देखिए tan स्क्वायर 59 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 31 डिग्री, इसमें कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 31 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि हमको जाना है कॉसेक के फॉर्म में, कॉट तो दिख रहा है यानी हम इसमें जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम फिर से बता देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हमको चाहिए यहाँ पे कॉट है, तो देखिए इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसको इधर शिफ्ट कीजिए और इस 1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, यानी हो क्या जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस तो आ गया, कॉसेक तो आ गया, यहाँ भी कॉसेक है, यानी इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर में है यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री -1, इसका वैल्यू है x, तो इसका x का स्क्वायर -1, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको देख लीजिए आप कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए टाइम लग गया है,
वरना क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 12 से 13 सेकंड लगता है इसको सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन है बहुत मजेदार, ये भी मेंस लेवल के हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा जूम किया गया। क्वेश्चन को आप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ नया जानने को मिलेगा। देखिए, आपको हम क्वाड्रेंट के बारे में बता चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है cos x का वैल्यू -1/2, भाई साहब माइनस है। यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 180, पाई का वैल्यू 180 से लेके कहाँ तक है 3π/2 यानी 270। ये कैसे होगा 3π/2? 3 पाई 3 इंटू 180, पाई का वैल्यू 180/2, 90 से काटेंगे तो 90 इंटू 3 हो जाएगा 270, सॉरी हाँ, इक्वल टू 270। ठीक है, ओके। तो ये इसका वैल्यू है 80 से लेकर 270 के बीच में इसका रेंज है। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको यहाँ पर हम बताए थे कि अगर आप 180 से ज्यादा जाइएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, यानी आपका यहाँ पे लाइज करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो 180 से कम है, ज्यादा है, और कितना है 270 से कम है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साहब ये निगेटिव होते हैं तो निगेटिव दिया हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। cos x का वैल्यू -1/2 है और हम जानते हैं cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना? हाँ होता है। तो एक काम करते हैं, इसमें कितना ऐड करें कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो हम करते क्या हैं, आपको cos 60 प्लस 180 कर ले अगर, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। 180 पे कोई चेंज नहीं होता है, -1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप थर्ड क्वाड्रेंट में इजीली चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से x cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये भाई साहब आपके हो कितने जाएंगे, x का वैल्यू 240 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इस रेंज में लाइज कर रहा है ना, 180 और 270 के बीच में है 240, हमारा लाइज कर रहा है, यानी जो हम लिए हैं वो सही है। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए 2 tan स्क्वायर x प्लस 3 cosec स्क्वायर x। अब देख लीजिए, ये है स्क्वायर में tan तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan और cot, tan तिरछा ये आपको बताए थे, tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर cosec है, ये तो निगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर है तो हम निगेटिव लेंगे ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, स्क्वायर निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्या होगा, यहाँ पर 60 आएगा, क्यों आएगा भाई साहब, जबकि 180 हम ऐड किए थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होगा, प्लस 3, यहाँ पर माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। cosec 60 का वैल्यू कितना होगा, cosec 60 का वैल्यू होगा 2/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 + 4 यानी 10 आपका आंसर है। ओके, इसका आंसर 10 है। तो आप अगर क्वाड्रेंट का नॉलेज रखते हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। बस आपका कंडीशन यही था कि आप क्या x का वैल्यू इसके बीच में लाइज कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो आप जा सकते थे, और ये आपका ये अगर इसका वैल्यू याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के पास। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 73, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये भाई साहब अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, इफ a प्लस बी का वैल्यू 90 के बराबर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b आपका 1 के बराबर होता है। तो इससे इस क्वेश्चन का क्या रिलेशन है देख लेते हैं। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर π/32 और यहाँ 15π/32 है। ठीक है, इस दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 16π/32। ठीक है, चलिए, तो इससे फायदा क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी π/2 यानी 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू 90 हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 है और 9 है, इस दोनों को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ये भी 16 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 16π/32। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएंगे आपका
इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस दोनों को हम ऐड किए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 90 है, हाँ बिल्कुल है, तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। और इस दोनों भाई साहब को ऐड किए हैं तो इसका वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते थे। बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है भाई, यहाँ पढ़ने के बाद कुछ भी टफ नहीं रहेगा। आप कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो ऑनलाइन, आप इजीली उसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उस सब में भी क्वेश्चन यहीं से आएगा भाई, कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम 100% बोल रहे हैं आपको, 100% मार्क्स आने वाला है। ओके, तो ये मार्क 100% तो आएगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर है 75। ओके, इसके बाद करते हैं 74। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे cos 1 2 3 ये सब डिग्री है। ठीक है, यहाँ डिग्री है। तो अभी आपको हम बताए हैं इफ a प्लस बी का वैल्यू अगर 1 है तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b आपका 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इस भाई साहब 90 से पहले क्या रहा होगा, इस 90 से पहले रहा होगा cos स्क्वायर 89 डिग्री, इससे पहले रहा होगा cos स्क्वायर 88 डिग्री, यहाँ रहा होगा 87, उसी तरह से 86 भी डैश डैश डैश। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 तक गया है। अच्छा, आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू भाई साहब 0 होता है। ओके, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि भाई साहब 0 वैल्यू कितना देंगे, 0 देंगे, तो इसको आप करिए इग्नोर। क्या कीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए। ओके, आप इसको इग्नोर कर दिए, आपके पास अब टोटल टर्म कितने बचे हैं 89। तो अब हम करेंगे पेयरिंग। ठीक है, इस 1 को इसके साथ अगर हम साथ बैठा दें तो ये हो जाएगा 90 के बराबर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका देखिए यहाँ पे 2 है, इस 88 के साथ सेट करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 89 डिग्री का वैल्यू क्या 1 होगा। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1 कब होगा, अगर a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री का बराबर होता है। तो ये तो 90 हो जा रहा है ना, तो ये 1 होगा। तो इस तरह से अगर हम पेयरिंग करेंगे, अगर हम इस तरह से पेयरिंग करेंगे, 2 का करेंगे 88 से, 3 का करेंगे 87 से, 4 का करेंगे 86 से, 5 का करेंगे 85 से, ऐसे करते करते आप पेयरिंग जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे बीच में एक भाई साहब आएंगे cos स्क्वायर 45 डिग्री, इनके बाद आएंगे cos स्क्वायर 46 डिग्री, और 45 से पहले आएंगे cos स्क्वायर 44 डिग्री। ये दोनों भाई साहब मिलके 90 तो बना लेंगे, लेकिन ये भाई साहब अकेले रह जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भाई साहब पहले ही हट गए हैं, क्यों, क्योंकि इनका वैल्यू 0 था। तो चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ टोटल 89 टर्म है, क्योंकि भाई साहब 0 है तो इनको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, देखिए 89 टर्म तो है, तो यानी 88 टर्म तो रहेगा, प्लस में ये भाई साहब आपके आएंगे cos स्क्वायर 45 डिग्री वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 88 टर्म मिलके कितने पेयर बनाएंगे, तो 2 मिलके 1 बन रहा है, यहाँ देखिए 2 बन के 1 पेयर बन रहा है ना, तो 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 44, अब प्लस में आपका एक टर्म ये रह जाएगा, यानी cos स्क्वायर 45। तो यहाँ पर सबका वैल्यू 1 है, तो 44 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, यानी यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 45.5 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी है। ठीक है, इस तरह से साइन में भी आएगा, बस साइन 90 आपका ओपन होता है, तो आप इस सबको ध्यान में रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब नेक्स्ट एक, हाँ ये है हमारा 74 है। देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है साइन 1 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 89 डिग्री। ठीक है, ये तो लगता है एपी में है, एक के बाद 3 3 के बाद 5, हाँ ये एपी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ठीक है, कोई क्लू,
पहले हम चलिए छोटे वाले को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इस सीरीज के पास। यहाँ पे है भाई साहब आपका tan 29 डिग्री, ये tan 29 डिग्री है, cot 61 है, cosec 61 है। देखिए इस दोनों को तो छेड़ेंगे नहीं, ये भाई साहब 61 में चल रहे हैं, ये स्क्वायर में है, तो क्यों ना इस tan को हम cot में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा कितना cot, इसमें कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 61 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cot 61 डिग्री, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर 61 माइनस cosec स्क्वायर 61। देखिए यहाँ भी 61, यहाँ भी 61, यानी इसका वैल्यू माइनस का 1 आएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताएं ये उल्टा है, ठीक है, ये उल्टा है तो वैल्यू -1 आएगा, पर सीधा रहता तो कितना था, प्लस आता। बता ही देते हैं एक बार, हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 यहाँ हो जाएगा। अब भाई साहब आपका ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहता है कि यहाँ cot स्क्वायर 54 है और sec स्क्वायर 36 है, ठीक है। तो इस cot को हम tan में चेंज करेंगे तो 36 तो आ जाएगा, इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये 90 हो जाएगा, 36 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 36 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 36 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना होने वाला है, यहाँ देख लीजिए आप, tan स्क्वायर 36 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। क्यों होता है आप देख लीजिए यहाँ पर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस फॉर्म में पहुंच जाएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पर -1 आएगा। ओके, ये होगा आपका -1, मिस्टेक हो गया था। ओके, यानी यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 और -1 -2। ओके, अब यहाँ देखिए ये भाई साहब आपका एपी में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा। अच्छा, आप एक चीज तो जानते होंगे कि अभी जो हम आपको जो फॉर्मूला बताए हैं, अगर उसको आप सेट करना समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये 1 है और ये 89 है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा। ये 3 है और ये इससे पहले कितना रहा होगा, इससे पहले रहा होगा, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक गया है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक, ठीक है। इस 89 से पहले कितना रहा होगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो इससे पहले रहे होंगे साइन स्क्वायर 87 डिग्री, उससे रहे होंगे पहले 85 डिग्री। तो देखिए ये 1 और ये 89 मिलके बनाएंगे 1 पेयर बनाएंगे, 3 और 87 मिलके बनाएंगे 1, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं a प्लस बी का वैल्यू 90 है, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस साइन स्क्वायर b आपका 1 होता है, ठीक है। और ये 5 मिलेंगे 85 से बनाएंगे 1, ठीक है। तो ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। ये एपी में है, तो देखिए एपी जब रहता है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है बता देते हैं आपको। नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो होता क्या है, L माइनस ए बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। L क्या है लास्ट टर्म, A क्या है फर्स्ट टर्म, T क्या है कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का है, 1 से 3 गया यानी 2, ठीक है। तो लास्ट टर्म कितना है 89, फर्स्ट टर्म कितना है 1 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 है, प्लस 1 करेंगे, 88 बाई 2 44 और 1 45, ये 45 हो गए, ठीक है। 45 टर्म्स तो हो गए टोटल, टोटल टर्म कितना हो गया 45। अभी थोड़ी देर पहले हम पिछले क्वेश्चन बताए थे कि एक आएंगे इसमें साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिनका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, यानी यहाँ से एक माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 44 टर्म तो रहेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर 45 रहेंगे, तो यहाँ से 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2, यानी यहाँ से कितना वैल्यू आपका आ गया, यहाँ से वैल्यू आपका 44 टर्म है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा, 22 पेयर बनाएगा। ओके, 22 पेयर बनाएंगे इस ये, तो भाई से हो जाएंगे 22.2 और यहाँ पर -2 था, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बताते हैं, यहाँ पे बनेंगे 44 टर्म तो थे ही, प्लस में एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएंगे। 44 को टर्म है, जब पेयर बनाएंगे
तो ये हो जाएंगे 22 पेयर हो जाएंगे, प्लस में साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 22 तो है ही है, ठीक है, और साथ में ये ऐड होगा और माइनस का 2 आपका पहले से था तो इसको घटा लेंगे तो आपका वैल्यू ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस सिंपल क्वेश्चन में कितना टफ चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये सारे क्वेश्चन अब तक या तो आ चुके हैं नहीं तो आने वाले हैं, ठीक है। इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं। इफ a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो भाई साहब यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b आपका 1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भाई साहब पाई है और ये 19 है, ये दोनों मिलके 20 बनाएंगे, तो कहने का मतलब क्या है, cos स्क्वायर 20 पाई बाई 40, ये तो आपका पाई बाई 2 हो जाएगा ना, पाई बाई 2 कितना होता है, यानी cos स्क्वायर 90 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये भाई साहब और ये भाई साहब मिलके 20 बनाएंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ओके, और ये 7 और 13 है, ठीक है, तो ये भाई साहब आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ देखिए cos स्क्वायर ये आ जाएंगे cos स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 180 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 90, ठीक है। तो सॉरी ये हम कुछ गलत कर दिए, ठीक है, इसको कट कर दीजिए। पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में है, 4/4, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 से 90 कट जाएगा और ये हो जाएगा 45, ओके। तो ये हो जाएंगे आपका कितना 45 के बराबर। cos स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, ये 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, cos स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2, यानी कि ये आपका आंसर डी है, ठीक है। 3.5 लिखिए या 3/1/2 लिखिए, आपका बात तो एक ही रहता है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जा सकता था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल घुसा दिया था, बाकी सब आपका फिट जा रहा था इस कॉन्सेप्ट पर। भाई साहब कॉन्सेप्ट जो है ना जहर है, कतई जहर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, बोलते हैं ना कतई जहर, ठीक है, तो वही कतई जहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, वेरी इंपॉर्टेंट 2018 मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब, और ये क्वेश्चन अपने में दम रखता है, ये हलवा क्वेश्चन नहीं है कि आप उठाए खा जाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ हम किसी भी क्वेश्चन को आप खा सकते हैं क्योंकि हम खाने के लिए ही बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको सिखाया है पेयरिंग के बारे में, तो आपको 1 डिग्री और 89 डिग्री को देख के कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 89 तक जा रहा है, ये आप देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो 89 है, ठीक है, एक 45 वाला आएगा जो कि पेयर नहीं बनाएगा, बच गए भाई साहब कितना 88, 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 44, 44 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पेयर बनाएंगे तो 2 मिलके 1 बनाता है, तो 44 हो जाएगा, और एक 45 वाला आएगा और आधा वैल्यू देके जाएगा, तो आपका आंसर तो ये है। आप डायरेक्ट इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अनुमान लगा सकते थे कि क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है, ठीक है। देखिए ये तो 89 जाता ही नहीं, बिल्कुल गलत है, 45 बहुत कम हो जाता, 45 कम नहीं 1 ज्यादा हो जाता, तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन जा सकता था, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बोले हैं कि आप पेयरिंग बनाइए जहाँ पे 90 बन जाए, तो आप देखिए tan 1 डिग्री प्लस में 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस इसको लीजिएगा तो ये हो जाएगा tan 89 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 89 डिग्री। तो ये देखिए आपका ये मिलके 90 डिग्री बना रहा है। अब इसको हम करते क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम छेड़ेंगे ताकि हमारे फॉर्म में आ जाए, ठीक है। करते क्या हैं, इस भाई साहब tan 89 को हम लिख देंगे cot 1 डिग्री, 1 प्लस tan 89 को लिखेंगे cot 1 डिग्री। अब इतना तो आप जान ही गए होंगे, इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस कॉट को अगर हम और तोड़े तो क्या हो जाएगा 1/tan 1 डिग्री, और यहाँ पे 1 प्लस 1/tan 1 डिग्री, ठीक है।
तो ये तो 1 छोड़ दीजिए उसको, 1/tan 1 डिग्री को छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब नीचे वाले को हम लपेटेंगे, इसका एलसीएम लीजिएगा tan 1 डिग्री, ये कितना हो जाएगा tan 1 डिग्री प्लस 1, ठीक है। ऊपर नीचे tan tan है तो काट लीजिए, यहाँ से आपका वैल्यू आया 1/1 प्लस 1/tan 1 डिग्री प्लस 1, ठीक है। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/tan 1 डिग्री प्लस 1, वेरी सिंपल। अब देखिए इसका वैल्यू हम इसके बराबर लिखे हैं और इसका वैल्यू ये, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसका वैल्यू को, तो यानी tan 1 डिग्री प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस में इसको लिखना था, इसका वैल्यू इतना आ गया, तो ये हो जाएगा 1/tan 1 डिग्री प्लस 1। ये दोनों सेम टू सेम है, एलसीएम भी सेम जाएंगे, तो यानी जब सेम एलसीएम है यानी कि ये हो कितना जाएगा, जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, ठीक है। यानी भाई साहब एक कट कुटा के हो जाएंगे 1, ये 1 तो हो गए। तो यानी कि ये 89 है, तो 89 में से 88 तो बिल्कुल ऐसा ही आएंगे, 88 टर्म आपके 88 टर्म तो बिल्कुल वैसे ही आएंगे, सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में एक आएगा tan 45 वाला, जो कि किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, 45 के बाद 86 भी बना लेगा और 44 भी बना लेगा, लेकिन ये tan 45 तो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसको हमको करना पड़ेगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा। tan 45 ये 88 टर्म है तो कितने पेयर होंगे 44, 44 गुने 1, क्योंकि सबका वैल्यू 1 आया है, मोस्ट ऑफ द केस में 1 आता है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान भी रखिएगा। प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 44 प्लस 1/2, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, ओके 44.5, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में है, तो चलिए ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन भी अब आप कभी मिस नहीं करेंगे, ठीक है, और हम अपने बेस्ट लेवल तक देने की कोशिश कर रहे हैं। बस भाई आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम धीरे धीरे अपने बोलने का तरीका को, पढ़ाने का तरीका को इम्प्रूव करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब तो आपको आदत लग गया होगा इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन को। ओके, इस तरह का कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b 1 के बराबर होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 7 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 87, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 90, तो 90 लिख लीजिए, यहाँ डॉट है मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई 11 और इधर है 79, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 90, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 23 और 67 को देख के देखिएगा तो लगेगा कितना, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। tan 30, ये भाई साहब इसका वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी आपका आंसर कितना है 1/√3। हवा में उड़ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन हवा में उड़ा ना। बस भाई कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ही है जो कि आपके बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करेगा और एग्जाम में जाके तहलका मचाएगा। उसके बाद आएगा मजा जब घर आइएगा, जब एग्जाम जाता है अच्छा तो मजा आता है, ठीक है। तो भाई सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में ही रखिएगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए 79 को, ये बार बार आता है एग्जाम में, प्री के एग्जाम में आता है, मेंस में तो नहीं आता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको आपको जानना ही जानना है, ठीक है। यहाँ बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये जा कितना रहा है भाई साहब, कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ जा रहा है 179 के पास, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस सब के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे भाई साहब एक cos 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0, और 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, इसको आप इजीली उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 80,
और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे। और आप सब कुछ जान चुके हैं, सब कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू अगर 90 है तो क्या ये 90 है, इसको चेक कर लेंगे। यहाँ 39 है और ये, हाँ ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। 51 प्लस 39 0 और 5 3 8 1 9, ठीक है 90 है। यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 1, √1 का वैल्यू होता है 1, तो बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ देखिए ये 39 और ये 51 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा साइन 51 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉस 39 डिग्री। ऊपर भी कॉस 39 है, नीचे भी कॉस 39 आ गया, तो एक कट कुटा के 1 हो जाएंगे। यानी कितना हो जाएगा 3/2 माइनस इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया है आपका 1, यानी कि 1.5 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 0.5, यानी 1/2 आपका आंसर है। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो आप बस कॉन्सेप्ट पर जाइए, हम एक बार बताते हैं। इफ a प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो आप साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। हम कॉन्सेप्ट को इतना बार रिपीट कराएंगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम सारे एग्जाम का क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं, फुल सिलेबस कवर करवाने वाले हैं, एक भी कॉन्सेप्ट एक भी पैटर्न छूटने वाला नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अब इसको हम हवा में उड़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। ये भी आपका हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 हो रहा है ना, 90 तो हो रहा है तो 1 हो जाएगा, 1/1 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 61 है, कॉस स्क्वायर 61 और साइन स्क्वायर 29, इसको जब चेंज करने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस 61 डिग्री। इसमें कितना ऐड करेंगे कि 90 होगा, 61 ऐड करेंगे हो जाएगा। तो यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 61 डिग्री, पहले से कितना था साइन स्क्वायर 61 डिग्री, दोनों का डिग्री सेम है, तो भाई साहब ये वैल्यू आपका 1 देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका 1 होगा। और यहाँ पे 1 + 1 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो 2 लाइन का आंसर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई सारे कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,